हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लेट्स रन विद डीके में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीआई, जो कि आने वाले एग्जाम पेट के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम इसको टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है कि निम्न पृष्ठ में दिए गए कुल प्राप्तांक परसेंटेज में है, तो तालिका का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। अब देखिए, ये विषय दिए हुए हैं अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, इतिहास, गणित, भूगोल। अब देखिए, अंग्रेजी का जो पूर्णांक है वो 100 नंबर का है, हिंदी का पूर्णांक वो भी 100 नंबर का है, लेकिन विज्ञान का पूर्णांक 150 नंबर का है, इतिहास का पूर्णांक 60 नंबर का है, गणित का पूर्णांक 150 नंबर का है और भूगोल का पूर्णांक 40 नंबर का है। उसमें से ये जो नीचे दिए हुए हैं वर्टिकल वे में, ये छात्र दिए हुए हैं, छात्र ए, बी, सी, डी। और ये जो अंक दिए हुए हैं इन छात्रों द्वारा प्राप्तांक, ये सभी किसमें है? टोटली ये परसेंटेज में दिए हुए हैं। किसमें गिवन है? परसेंटेज में दिए हुए हैं। तो आइए एक एक करके सारे प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि छात्र सी द्वारा प्राप्त अंकों का कुल योग कितना होगा? देखिए, ये क्वेश्चन है कि छात्र सी द्वारा प्राप्त अंकों का कुल योग कितना होगा। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि छात्र कौन सा? ये सी, इसके द्वारा कुल अंकों का योग कितना होगा। अब देखिए, सी ने अंग्रेजी में 75% नंबर गेन करे हैं, हिंदी में 42% और विज्ञान में 90% और इतिहास में 48%, गणित में 94% और भूगोल में 32%। ये क्योंकि जो भी आंकड़ा दिया हुआ है वो किसमें है? वो परसेंटेज में गिवन है। तो हमें क्या निकालना है? इसके कुल अंकों का योग कितना होगा। तो निकालते हैं। सी द्वारा निकाल ले कितने अंक मिले हैं सी को कुल। देखिए, पहले कितने मिले हुए हैं? 75% मिले हुए हैं। किसके? 100 का, मतलब 75 का 75 अंक किसमें से? 100% में से। तो 100% का 75 ले लेंगे, ले लिया। आगे चलते हैं। प्लस अगला क्या है? 100 का 42%। अगला क्या है? प्लस 150 का 90% प्लस 60 का 48% प्लस 150 का 94% और प्लस क्या बचा है अभी? 40 का 32%। ये हमने निकाल दिए हैं क्योंकि सी ने अंग्रेजी में 100 में से 75 नंबर प्राप्त करे हैं, हिंदी में 100 में से 42% नंबर प्राप्त करे हैं, विज्ञान में 150 में से 90% नंबर प्राप्त करे हैं, इतिहास में 60 में से 48% नंबर प्राप्त करे हैं और गणित में 150 में से 94% नंबर प्राप्त करे हैं। इसी प्रकार भूगोल में भी उसने 40 में से 32% नंबर प्राप्त करे हैं। तो आइए इन आंकड़ों को सोल्व करते हैं। देखिए, 100 से 100 कटा, कितना बचा? 75 प्लस इस 100 से ये 100 कट गया, कितना बचा? 42 प्लस इस 0 से ये 0 कट, इस 0 से ये 0 कट, तो 15 निम्मा 135 प्लस इस 0 से ये 0 खत्म, इसे काटो 2 से, 2 3 6 और 2 पंजे 10, तो ये कितना आ गया? 8 3 24 का 4, हासिल को 2 और 3 चौक 12 और 2 14 बटे कितना आ गया? 5 प्लस
अगला क्या बचा, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से काटते हैं इसको, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और 94 को 2 से काट देंगे तो 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। अब कितना बचा है, 47 गुणा 3 कितना आ गया, 7 तिया 21 का 1 हासिल को 2, 4 तिया 12 और 2 14, ये आ गया 141। अब इसे सोल्व करते हैं, 1 0 से 1 0 खत्म और 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 32 दूनी 64 बटे कितना बचा है 5। अब देखिए अभी इन आंकड़ों को सोल्व कर लेते हैं, ये कितना बचेगा, अगर इसे हम सोल्व कर लें पूरे को, क्या है ये दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, 144 बटे 5, 144 को हम 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 4 बचा उतार दिया हमने 4, तो 5 अट्ठे 40, 4 बच गया, दशमलव लगा दिया, 0 होगी, 5 अट्ठे 40। तो ये रिप्लेस होकर, ये वाला रिप्लेस होकर कितना हो गया, ये हो जाएगा 28.8। उसी प्रकार अब हम इसको सोल्व करेंगे, ये कितना आएगा, देखिए 64 को जब हम 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 1 बचा उतार दिया 4, 5 दूनी 10 उतार दिया 4, लगा दी दशमलव बढ़ा दी 0, तो 5 अट्ठे 40 कितना आ गए, इसको रिप्लेस करके 12.8। अब क्वेश्चन पूरा सोल्व हो चुका है। अब क्या करना है, इसका जो भी आंकड़े आए हैं, ये जो भी अंक आए हैं हमने उनको परसेंटेज से नॉर्मल अंक में कन्वर्ट कर लिया है। अब इन टोटल अंकों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जोड़ते हैं इसको, ये पॉइंट वाला है 8 8 16 का 6 दशमलव 1 बच गया। अब ठीक है, उस एक को बाद में जोड़ देंगे, 2 और 4 2 और 1 3 और 8 3 11 और 11 5 16, 16 2 18, 18 5 23, 23 और 1 24, 24 का 4, 2 बचे, 2 और 1 3 और 4 3 7, 7 और 2 9, 9 3 12, 12 और 4 16, 16 7 23, 23 का 3 हासिल कितना बचा 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो टोटल कितने अंक आ गए, उसने प्राप्त करे हैं 434.6 अंक। सी द्वारा प्राप्त अंकों की संख्या कितना मान है, 434.6 अंक। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ आया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है ये कि छात्र बी द्वारा विषय हिंदी में प्राप्त अंक विषय इतिहास में प्राप्त अंक से कितना कम या अधिक है। यह क्वेश्चन है कि छात्र बी द्वारा विषय हिंदी में प्राप्त अंक विषय इतिहास में प्राप्त अंक से कितना कम या अधिक है। तो देखिए आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। छात्र कौन सा लेना है हमें, बी छात्र लेना है। कौन कौन से विषय लेने हैं,
पहला हिंदी विषय लेना है और दूसरा विषय कौन सा है, इतिहास। दूसरा इतिहास विषय लेना है। यहां तक बात समझ आई आपको। अब देखिए हिंदी में उसने कितने नंबर प्राप्त करे हैं। आइए छात्र बी को ले लेते हैं इस बार। छात्र बी, हिंदी में उसने कितने नंबर प्राप्त करे हैं, 60% नंबर प्राप्त करे हैं। किस में से, 100 में से। अब आते हैं इतिहास पर। ये तो हो गए तुम्हारे हिंदी के नंबर। अब आते हैं इतिहास पर। इतिहास में उसने 42% नंबर प्राप्त करे हैं। किस में से, 60 में से। अब इनको सोल्व करके इनका मार्क्स निकाल लेते हैं, कितने नंबर बैठते हैं ये। देखिए 100 से 100 कट गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 60। अब इसको सोल्व करते हैं। 21 दूनी 42, 50 दूनी 100, इस जीरो से ये जीरो कट गई, ये कितने बचे, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 126/5। अब इसे 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 पंजे 25, 1 बचा, दशमलव लग गया और 5 दूनी 10। कितने नंबर आए, 25.2 नंबर आए इसके, मतलब जो उसने प्राप्त करे हैं। कितने में से, 42% नंबर प्राप्त करे हैं इसमें, कितने से, 60 में से। तो कितने नंबर आए इसके, 25.2। अब इसने क्या कहा है कि छात्र बी द्वारा विषय हिंदी में प्राप्त संख्या, मतलब प्राप्त अंक, विषय इतिहास में प्राप्त अंक से कितना कम या अधिक है। अब देखिए हिंदी में उसे कितने मिले हैं, 60, और इतिहास में के बाद इसमें नंबर आया इसके 60 और इसमें आए 25.2। तो कितने कम या ज्यादा मिले हैं, कम या ज्यादा। क्या करना है, इस 60 में से ये 25.2 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 10 में से 2 गए 8, दशमलव, यहाँ कितने बचे, 9, 9 में से 5 गए 4, यहाँ कितने बचे, 5, 5 में से 4 2 गए, कितने बचे, 3। इतने नंबर कम मिले हैं छात्र बी को, किससे, इतिहास से। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, छात्र डी द्वारा विषय हिंदी में प्राप्त अंक अंग्रेजी में प्राप्त अंक से कितना % कम है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या कहा है इसने, छात्र डी द्वारा विषय हिंदी में प्राप्त अंक अंग्रेजी में प्राप्त अंक से कितना % कम है। अब देखिए छात्र निकालते हैं डी, ये हमारा छात्र है डी, इसको लेकर सॉल्व करेंगे हम। अब देखिए हिंदी में प्राप्त अंक, हिंदी में प्राप्त अंक कितने, उसे 50% नंबर है इसके, कितने में से, 100 में से। किस में है ये है आपके हिंदी में। अब आते हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी में कितने हैं, 60% नंबर है उसके 100 में से। ठीक, अब इनको सोल्व कर लेते हैं। इसे सोल्व करेंगे तो 100 से 100 कट गया, कितना बचा, 50। इसे सोल्व करेंगे 100 से 100 कट गया, कितना बचा, 60।
अब ये कह रहा विषय हिंदी में प्राप्तांक अंग्रेजी में प्राप्तांक से कितना % कम है। अब देखिए कितना नंबर कम है, कितना नंबर कम है, 10 नंबर कम है। परसेंटेज निकाल लें, 10 नंबर कम है। किससे कम है? 60 से। परसेंटेज के लिए 100, दशमलव से दशमलव कट गया, 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6, तो ये कितना जाएगा? 16×48 सही 2/3% कम। 16 सही 2/3% नंबर कम मिले हैं। किसको? छात्र डी को विषय हिंदी में प्राप्तांक से अंग्रेजी में प्राप्तांक करने पर। तो आई होप ये तालिका का क्वेश्चन, डीआई का क्वेश्चन सभी को समझ आया होगा। इतनी हार्ड है नहीं ये मतलब इतना हार्ड है नहीं टॉपिक, इतना इसको बना देते हैं लोग बात कि यहाँ डीआई आएगा, इसमें डाटा को इतनी बड़ी बड़ी टेबल आती हैं, सोल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा फोकस रखना है क्वेश्चन के ऊपर, ध्यान रखना है कि हम कोई डिजिट मिस तो नहीं कर रहे हैं, या फिर हम उसी छात्र का या उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसी पर्टिकुलर तो मतलब बेस का मतलब ए है बी है सी है उसी का डाटा लेना है हमको जिसका वो हमसे पूछता है। अगर हम माना उसने हमसे अंग्रेजी का पूछा है और हम उसमें अंग्रेजी के बजाय गलती से हिंदी का डाटा लिखते हैं तो यही हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। आता सभी को ये करना, ये नहीं कि नहीं आता है, सभी को ये क्वेश्चन करना आता है, लेकिन जल्दबाजी में हम डीआई का क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। हम सोल्व भी सही करते हैं, लेकिन क्या कर देते हैं कभी कभी डाटा गलत पुट कर देते हैं, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो सही लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।